अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये कंपनी मोमेंटम बाय के हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा है, यानी कम समय में अच्छा रफ्तार ये दिखा सकता है। ये GMDC लिमिटेड है और ये मेटल सेक्टर का स्टॉक्स है। इसमें मंथली से मैं शुरू करूँगा कि मंथली में RSI 60 के ऊपर है और एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ये प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है कि वो एरिया ये देख सकते हैं कितना महीना से इस एरिया के ऊपर नहीं जा रहा था प्राइस। 1 2 3 4 5 6 महीना से प्राइस इसी एरिया में था और ये एक रेंज बाउंड एरिया था यहाँ से, और ये एक बॉक्स के अंदर ही था और एक छोटा मूवमेंट के अंदर ही ये स्टॉक्स पिछले 7 महीना के इसके अंदर मूवमेंट कर रहा था, यानी एक स्मॉल मूवमेंट हो रहा था इसके अंदर। लेकिन सडनली इस महीना वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेक होता हुआ दिख रहा है कि ये प्राइस के साथ वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे वही 7 महीना के वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो रहा है और महीना भी क्लोज नहीं हुआ है। आज 28 अप्रैल है और ये रनिंग कैंडल है 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल से, तो 28 अप्रैल चल रहा है और कुछ सेशन बाकी है इसमें। तो यही सप्ताह में मतलब ये मंथली कैंडल क्लोजिंग आएगा, लेकिन अभी तक तो वॉल्यूम बहुत अच्छा हो चुका है और एक स्मॉल मूवमेंट के बाद अब इसमें ब्रेकआउट हो रहा है, यानी कि अब इसमें बड़ा मूवमेंट, एक स्मॉल मूवमेंट के बाद एक बड़ा मूवमेंट आता है अप साइड या डाउन साइड। अब चूँकि ये अप साइड का ऊपर ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है तो उम्मीद है कि अप साइड के ऊपर ही जा सके। तो मंथली के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और अपना लाइफ टाइम हाई पे है ये स्टॉक्स। जब से इसका चार्ट दिखना शुरू हुआ है तब से ये लाइफ टाइम हाई पे है, यानी ये ब्लू स्काई में एंटर हो चुका है। और जब भी इसमें मोमेंटम बनता है तो एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, ये स्टॉक्स का खासियत है। मैं इसमें पहले भी ट्रेड किया था जब ये ऑलमोस्ट 2023 में था ये, तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न ये दे रहा था। अपर सर्किट मारता था 20% 10%, और कोई पेनी स्टॉक नहीं है ये। इसका मार्केट कैप भी देखेंगे तो अच्छा खासा है, 22,000 का मार्केट कैप है, मिरानल का है ये, और प्रमोटर 74% प्रमोटर है। और इसमें FIs भी है, FIs अपना स्टेक बढ़ाया देख सकते हैं मार्च में, और ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है। और PE भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 22 का PE पे है, और डेव टू कंपनी पे कर्ज जो डेव टू इक्विटी जो है वो कम है। और रेवेन्यू में थोड़ा सा ये कुछ क्वार्टर से मतलब इसका रेवेन्यू अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन इस दिसंबर का क्वार्टर में रेवेन्यू अच्छा आया है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछला क्वार्टर ये सितंबर में अच्छा किया था, और नेट प्रॉफिट दिसंबर में अच्छा नहीं किया। तो मैं फंडामेंटल पे उतना नहीं जा रहा हूँ, बस वो टेक्निकल के बेसिस पे मैं इसमें कर रहा हूँ कि ये मंथली में RSI जब ऊपर 60 के ऊपर रहता है तो एक अच्छा मूवमेंट आता है। आप खुद से भी इसको देखिएगा, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए है, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मंथली में जब इसमें मोमेंटम आता है, ये देखिए यहाँ पे जब मोमेंटम आया था एक रेंज बाउंड के बाद, तो एक अच्छा तेज़ी बना था। अब मेज़र करके दिखाने से वीडियो लंबा हो जाता है, तो आपको लगता है कि मेजर करना चाहिए तो आप मेजर करके एक बार देख सकते हैं। इस एरिया में भी एक रेंज बाउंड के बाद प्राइस इस एरिया में रेंज बाउंड था, और जब प्राइस निकालना शुरू किया रेंज बाउंड को तो कई महीना तक इसमें मोमेंटम रहा, अच्छा खासा तेज़ी बना। और फिर इस एरिया में भी प्राइस रेंज बाउंड था यहाँ पे, और जब इसमें प्राइस का तेज़ी आया तो यहाँ तक एक अच्छा खासा तेज़ी था। अब
ये बॉक्स टाइप का रेंज बाउंड है, तो इसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें भी अच्छा खासा रह सकता है। तो अब इसमें जो भी मैं ये इसको डिलीट कर देता हूँ ड्राइंग को, और वीकली और डेली में देखेंगे। वीकली में बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट हुआ है एक जंबो कैंडल के साथ, बहुत ही बड़ा कैंडल के साथ। ये प्राइस स्क्यूज था, बॉलिंजर बैंड एक टाइट रेंज में था वीकली में, और ये यहाँ पे पिछला वीक एक ब्रेकआउट दिया था बिग वॉल्यूम के साथ, ये बिग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद पिछला से पिछला सप्ताह और पिछला सप्ताह उसको सस्टेन किया, रेड कैंडल बना, और उसके बाद फिर प्राइस अपना जो ब्रेकआउट लेवल था उसी के ऊपर ही सस्टेन किया था, बिल्कुल वहीं से सीआईपी चेंज इन पोलैरिटी किया है। रेड कैंडल जो बना था पिछला, वो ब्रेकआउट को ही रिटेस्ट किया, तो रिटेस्ट करने के बाद कोई स्टॉक चलता है तो बहुत ही अच्छा चलने का उम्मीद रहता है कि इसको कोई जल्दीबाजी नहीं है भाग कर निकल जाने का। कोई स्टॉक से आप देखेंगे कि ब्रेकआउट करेगा और वो सीधा भागते हुए चला जाएगा, मतलब आप उसको सोचेंगे कि कहीं पकड़ने का मौका नहीं देगा। लेकिन जो एक अच्छा से चलने वाला स्टॉक रहता है तो ब्रेकआउट देगा और उसके बाद फिर उस लेवल का रिटेस्ट करेगा जिस लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे एंट्री करने का मौका मिलता है ट्रेडर को, और ये स्टॉक्स में वही होता हुआ दिखा है कि एंट्री करने का मौका दिया है। और वीकली में आरएसआई बहुत ही सुंदर पैटर्न यहाँ दिख रहा है कि आरएसआई 60 का ब्रेकआउट किया है, और 60 के ऊपर ही ये सपोर्ट किया है, जो वो काफ़ी बुलिश माना जाता है कि 60 के ऊपर सपोर्ट लेकर बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश हो रहा है यहाँ से। अगर ये वीकली 60 के ऊपर आरएसआई रन करता रहे, आप किसी भी स्टॉक्स में आप देखें या इसी स्टॉक्स में देखें, जब इसी तरह से आरएसआई 60 के ऊपर रन करता रहता है तो प्राइस में काफ़ी अच्छा तेज़ी बना रहता है। एक तो ये वीकली का हो गया, और डेली में तो मंथली आरएसआई 60 के ऊपर, वीकली आरएसआई 60 के ऊपर 60 पे सपोर्ट लेता हुआ, और उसके बाद ये डेली में, और आज भी मोमेंटम में है स्टॉक, अभी तक 4% का तेज़ी में है। और डेली में ये जो देख सकते हैं ये 20% का अपर सर्किट था, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि लोग को मौका नहीं दिया, बल्कि यहाँ से एक बियरिश पैटर्न बनाकर अपना उसी ब्रेकआउट लेवल का रिटेस्ट किया, और इसी अब जब ब्रेकआउट लेवल जो रहता है, ये लाइन पर्पल लाइन जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था प्राइस के लिए, कि प्राइस यहाँ से जा रहा है और रेजिस्टेंस ले रहा है, और जब एक बार रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो सपोर्ट का काम करता है, तो ब्रोकन रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे ये रेड कैंडल जो देख सकते हैं बिल्कुल उसी का सपोर्ट बनाया है, और एक हैमर जैसा कैंडल बना, और यहाँ से और डेली पे भी आरएसआई 60 पे ही सपोर्ट लिया है, डेली पे आरएसआई 60 पे सपोर्ट लिया है, और कल उसका ट्रिगर कैंडल था कि जो कैंडल रेड सपोर्ट ले रहा था उसका हाई को निकाला है, तो ये ट्रिगर कैंडल था, और कल भी ये ऑलमोस्ट 4% का ऊपर में था। तो मंथली आरएसआई 60 के ऊपर, वीकली आरएसआई 60 के ऊपर, और डेली आरएसआई 60 पे सपोर्ट लेता है, तो इसको एक पैटर्न कहा जाता है एडवांस जीएफएस। ये मेरा पैटर्न नहीं है, वो ये जो मैं जिनका वीडियो देखता हूँ उनका ये पैटर्न है, और बहुत ही अच्छा से चलता है, और कभी कभी नहीं भी चलता है। तो ऐसा नहीं कि कभी कभी वो 60 ये मनी 60 पे कभी कभी नहीं भी चलता है, और कभी कभी चलता है तो अच्छा खासा चलता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म में पोजिशनल में कुछ महीने में इसमें एक अच्छा तेज़ी मुझे दिख रहा है, अल्लाह ने चाहा तो एक अच्छा तेज़ी हो सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। और बाय सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, दुआओं की दरख्वास्त के साथ आपसे लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।